नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज एक बार फिर से हम आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाए हैं। आप लोगों को पता होगा आपकी जो वैकेंसी आई थी मध्य प्रदेश बिजली विभाग में क्लास 3 और क्लास 4 की, इसकी जो आंसर की है यहाँ पर 8 अप्रैल को जारी कर दी थी इन्होंने। और हमारे जितने भी भाई बहन ने इसमें ऑब्जेक्शन लगाया था, आपको लगता था कि आपके यह क्वेश्चन गलत हैं, तो आपके वह नंबर प्लस हो जाएंगे। अब आपको सिर्फ है जो रिजल्ट का इंतज़ार है। रिजल्ट के बाद हमारे जो अभ्यर्थी हैं, तो जिन्होंने अप्लाई किया था, किसी वैकेंसी में फिजिकल होना है और किसी में डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अब हम बात करने वाले हैं सभी पोस्टों के लिए आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज बिल्कुल तैयार रखने हैं उसके विषय पर। तो आपको पता है कि अभी कुछ महीने पहले जो वैकेंसी आई थी मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड जबलपुर में, तो इसमें हमारे जो अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे और उनके लिए जो डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे थे उसकी जानकारी हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। आपके सामने जो ऑफिशियल लेटर है ये कोई फेक नहीं है। मैं वीडियो के अंत में आपको कैसे डाउनलोड करना है इसकी जानकारी आपको बता दूंगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आपके लिए कौन कौन से दस्तावेज लेकर जाना है इसके बारे में। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर सत्यापन के लिए नीचे दिए गए सभी मूल दस्तावेजों के साथ उनकी एक फ़ोटोकॉपी भी साथ लानी होगी। आपके जितने भी मूल दस्तावेज हैं आपसे मांगे गए हैं सभी को ले जाना है और साथ में आपको एक सेट बनाकर रखना है, सभी की एक एक फ़ोटोकॉपी करवा लेना है। इसके बाद आपका आएगा, आपको 10वीं की मार्कशीट ले जानी है जिसमें अभ्यर्थी की जन्म तिथि स्पष्ट रूप से अंकित हो। नेक्स्ट आपका आएगा, जिन हमारे अभ्यर्थियों ने 12वीं की मार्कशीट से अप्लाई किया था तो उनके लिए 12वीं की मार्कशीट भी ले जानी है। जिन्होंने सिर्फ 10th लेवल पर अप्लाई किया था तो उनके लिए 12वीं की मार्कशीट नहीं ले जानी है। यहाँ पर लिखा है 12वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट यदि लागू हो तो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, आपको फ़ोटो कितनी ले जानी है। आपको यहाँ पर टोटल 4 फ़ोटो ले जानी है और आपकी जो फ़ोटो है पुरानी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करना है आपने जब फॉर्म फिलअप किया था तो उस समय की फ़ोटो आपकी चल जाएंगी। यदि आपके पास वह फ़ोटो नहीं है तो आपके लिए नई फ़ोटो खिंचवा कर ले जानी है, रंगीन फ़ोटो। अब हम बात करने वाले हैं आपके पास कौन सी डिग्री आपको ले जानी है इसके विषय पर। यहाँ पर लिखा है सभी सेमेस्टर, ग्रुप वर्ष की अंक तालिकाएँ तथा पोस्ट कोड के अनुसार संबंधित योग्यता के डिग्री प्रमाण पत्र। आपके लिए सभी सेमेस्टर की अंक सूची ले जानी है और साथ में आपके लिए जितनी भी डिग्री हैं आपको ले जानी है जो आपको मांगी गई थी फॉर्म फिलअप करते समय। आपकी जो क्वालिफिकेशन थी जिस पोस्ट के लिए आपके पास वह डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। याद रखें, जब आपने फॉर्म फिलअप किया था फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट थी उससे पहले आपका जो है कंप्लीट कोर्स होना चाहिए। आपकी जो डिग्री है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिए जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं, आधार कार्ड आपको ले जाना है साथ में। और आधार कार्ड में जो आपकी जन्मतिथि है वही जन्मतिथि आपकी 10वीं की मार्कशीट में, 12वीं की मार्कशीट में और आपके पास जितनी भी डिग्री है उसमें सेम होनी चाहिए। यदि अलग अलग है तो अभी आप अपडेट करवा लें, अभी आपके पास समय है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आरक्षित श्रेणी के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए MP निवास प्रमाण पत्र, किसी भी प्रकार की छूट आरक्षण का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं आपके लिए आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसको ले जाना है। नेक्स्ट आपका आएगा, यदि उम्मीदवार ने SC, ST, OBC के लिए आरक्षित पद के लिए आवेदन किया है तो मध्य प्रदेश सरकार के SDO राजस्व द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आपके लिए आपका जो जाति प्रमाण पत्र है उसको ले जाना है और उसकी साथ में एक फ़ोटोकॉपी ले जानी है। मैंने पहले भी बताया है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको सभी की एक एक फ़ोटोकॉपी ले जानी है और आपके सारे दस्तावेज आपको ओरिजिनल ले जाने हैं। नेक्स्ट आपका आएगा, यदि उम्मीदवार ने विशेष रूप से समक्ष PWD श्रेणी के लिए आरक्षित पद के लिए आवेदन किया है तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अधिकृत समक्ष प्राधिकारी, जिला शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट विकलांगता पहचान UDID प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि आप दिव्यांगजन हैं तो आपके पास उसका जो प्रूफ है साथ में आपको ले जाना है। नेक्स्ट आपका आएगा, यदि अभ्यर्थी ने OBC
आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है तो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी माता पिता का वैध आय प्रमाण पत्र पिछले और चालू वित्तीय वर्ष का जो मध्य प्रदेश सरकार के तहसीलदार के पद से नीचे का ना हो। आपका जो आय प्रमाण पत्र रहेगा 3 वर्ष के अंदर का होना चाहिए और उसकी जो अवधि है समाप्त नहीं होना चाहिए और आपका जो तहसीलदार रहेगा उसके पद के नीचे का अधिकारी का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि अभ्यर्थी ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आवेदन किया है तो मध्य प्रदेश सरकार के तहसीलदार के पद से नीचे का ना हो, अधिकारी द्वारा जारी पिछले और चालू वित्तीय वर्ष का आय और संपत्ति प्रमाण पत्र। आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहेगा जो आपका तहसीलदार रहता है उसके नीचे के पद के अधिकारी का ना हो और आपकी उसकी जो अवधि रहती है समाप्त नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है मध्य प्रदेश सरकार निगम मंडल स्वायत्त संस्थान के कर्मचारियों और होमगार्ड भूतपूर्व सैनिक विक्रम पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं मध्य प्रदेश सरकार की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्ति के उच्च जाति सदस्य आदि के लिए लागू आयु में छूट के दावे समर्थन में समक्ष प्राधिकारियों द्वारा जारी प्रशासनिक दस्तावेज प्रमाण पत्र। यदि आप इन किसी में भी पहले रह चुके हैं तो आपके लिए जो आयु में डिस्काउंट मिलेगा तो आपके लिए उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा है यदि अभ्यर्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों, पूर्वीवर्ती मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की उत्तराधिकारी कंपनियों आदि में कार्यरत है तो वर्तमान नियुक्तता से अनापत्ति प्रमाण पत्र, कार्यमुक्ति आदेश, आपको पता है जो एनओसी रहता है आपके पास वह होनी चाहिए आपके डिपार्टमेंट से, आप जिस भी डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं। इसके बाद आपका आएगा, आपको यहाँ पर एक 100 घोषणा पत्र ले जाना है, जिसे हम शपथ पत्र भी बोल सकते हैं। 100 रुपये का एक स्टाम्प पेपर लेना है जिसमें लिखा रहेगा मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि भर्ती के अंतर्गत खालिस्तान पद के मेरे लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र संख्या में निहित जानकारी और मेरे द्वारा प्रदान किए गए सभी दस्तावेजों में निहित जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है। इसमें कुछ भी नहीं छिपाया गया है और इसका कोई भी हिस्सा झूठ नहीं है। यदि मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी या दस्तावेज गलत पाए जाते हैं तो चयन नियुक्ति के किसी भी चरण में या उसके बाद मेरी उम्मीदवारी नियुक्ति बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दी जाएगी और मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको पता है आप जो भी दस्तावेज लगाते हैं तो उनके लिए फर्जीवाड़ा नहीं करना है, आपको बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट लगाना है। यदि आप कोई भी ऐसी चीज़ छपाते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो 100 रुपये का स्टाम्प है आपसे लेंगे, उस पर आपके सिग्नेचर कराएंगे, उसमें आपकी गवाही लेंगे। यदि ऐसा रहता है तो आपकी जो उम्मीदवारी है इन्होंने बोला है बिना सूचना के, बिना किसी कारण के बाद में भी रद्द कर सकते हैं, आपकी जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद भी। नेक्स्ट आपका आएगा, यहाँ पर लिखा है 14वें नंबर पर अंडरटेकिंग फॉर्मेट। जब आपके लिए दस्तावेज के लिए बुलाया जाएगा तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपका ये जो है अंडरटेकिंग फॉर्मेट आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। अंत में कुछ ज़रूरी बातें हैं, आप जितने भी डॉक्यूमेंट ले जाते हैं तो आपको अच्छी तरह से चेक कर लेना है। यदि आपकी कोई भी उसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो आपकी जो है उम्मीदवारी यहाँ पर रद्द कर दी जाएगी और आपकी जो वेटिंग लिस्ट रहेगी उसमें भी आपको चयन नहीं किया जाएगा। और जब भी आपको जो डेट दी जाती है, जब भी बुलाया जाता है तो आपको सही समय पर जाना है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके लिए बिल्कुल वेटिंग लिस्ट में भी नहीं डाला जाएगा, यहाँ इन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है। चलिए अब हम चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया है, जो डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, उनको एक बार वेरीफाइड कर लेते हैं कि मैंने ऐसा तो नहीं है आप लोगों को कोई गलत जानकारी बता दी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है MPPGCL। टाइप करने के बाद इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको थोड़े नीचे जाना है। यहाँ पर जो ABCD के हैं सारे अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। यहाँ पर जो R है इसके सामने आपको जो लाइन है इस पर क्लिक कर देना है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। मैंने क्लिक कर दिया है। अब आपके सामने वही नोटिफिकेशंस ओपन हो चुका है जो मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट बताई है, बस अंतर इतना है कि यहाँ पर इंग्लिश में है। मैंने इसी को कन्वर्ट करके
हिंदी में आपको बताया है। जितने भी मैंने आपको टॉपिक बताए, जितनी भी लाइन बताई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम आशा करते हैं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक आपके छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होगा कि आपके लिए बिल्कुल इसी तरह से सही जानकारी प्राप्त होती रहेगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाई बहन के लिए जय हिंद, जय भारत।